हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही होंगी, आई होप। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ रेशियोज़, मर्जिंग ऑफ रेशियोज़। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट मुझे करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, आपको कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है तो लेट मी नो। ओके, तो आज हम नया जो चैप्टर है रेशो का वो स्टार्ट करेंगे। कि आगे जो बहुत सारे मैंने टाइप्स उसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो आगे के जो टाइप्स हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और टू बी कंटिन्यू विथ मी। ओके, इट्स माय प्लेज़र, इट्स माय हैप्पीनेस। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू माय चैनल। ओके, तो CSIR एस्पिरेंट्स, आर यू रेडी? तो हमने बात करी थी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था अभी तक किस तरीके से आप रेशो अगर AB की फॉर्म में है, ABC की फॉर्म में है और फ्रैक्शन में है, कैसे है वो आपने देखा था। अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे, हाउ टू मर्ज रेशो, कि दो रेशो आपको दिए गए हैं, आप उनको कैसे मर्ज करेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन। A/B इक्वल टू 2/3, B/C इक्वल टू 5/7। ठीक है, अब लिखेंगे ए। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है A/B/C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या। पहले आप रेशो लिखेंगे A/B क्या है 2/3। ठीक है, फिर आप रेशो लिखेंगे B/C क्या है 5/7। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। ठीक है, तो A में तो क्या है, सिंगल वैल्यू है, C में भी क्या है, सिंगल वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, B में, ठीक है, दोनों टर्म्स में देखें तो वैल्यू है। ठीक है, A/B में भी है और B/C में भी B है, B कॉमन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक B की वैल्यू 3 है, एक B की वैल्यू 5 है। तो इधर क्या आ जाएगा 3, C में भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इधर वैकेंट था, इधर क्या आ जाएगा, इधर भी क्या होगा 5 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। ओके, आए समझ में? ठीक है, पहले आपको क्या करना है, A/B/C आपको लिख देना है। ठीक है, A/B की वैल्यू लिखे 2/3, यहाँ पे वैकेंट है। B/C की वैल्यू लिखे 5/7, 5/7 हो गया। इधर A वैकेंट है क्योंकि A तो है ही नहीं, यहाँ पे C नहीं है। तो अपर वाले केस में क्या होगा, A/B लिखा है तो C नहीं है, और दूसरे वाले केस में क्या है, B/C लिखा है तो A वैकेंट है। तो आपको क्या करना है, B में जो है दोनों वैल्यू हैं अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका आएगा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, अगर कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके ओके, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A/B इक्वल टू 3/5, B/C इक्वल टू 4/7। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वैसे ही आप लिख देंगे A/B/C। A/B की वैल्यू क्या है 3/5, B/C की वैल्यू क्या है 4/7। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू में C वैकेंट रहेगा और सेकंड वाली वैल्यू में A वैकेंट रहेगा। तो यहाँ पे वैकेंट, यहाँ पे वैकेंट। B में B जो क्या है कॉमन है, इसमें दोनों वैल्यू हैं। तो आप क्या करेंगे, C में 5 लिख देंगे, इधर ये 4 इधर चला जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। दैट इज़ आंसर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मर्ज कैसे करेंगे, दो रेशो हैं उसको मर्ज कैसे करना है, इस तरीके से करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A/C इक्वल टू 3/5,
ए रेशो बी इक्वल टू 5:8. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी. ठीक है, ए रेशो सी क्या है, इक्वल टू 3:5. ए रेशो बी क्या है, 5:8. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ठीक है, रेशो के फॉर्म में. तो राइट डाउन ए बी सी. ठीक है, फिर वैल्यू लिखेंगे. ए रेशो सी की वैल्यू क्या है, ए की 3 है, सी की कितनी है 5. देन सेकेंड वैल्यू ए रेशो बी. ए रेशो बी की वैल्यू क्या है 5:8. ठीक है, तो ए रेशो सी में बी वैकेंट रहेगा और ए रेशो बी में सी वैकेंट रहेगा. ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है ये बी में आ जाएगी और जो ए की वैल्यू है ये किस में आ जाएगी, सी में आ जाएगी. ठीक है, ए में दोनों वैल्यू प्रेजेंट है. ए इज़ कॉमन. ठीक है, ए इज़ कॉमन, सो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 3, ये इधर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा 5. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 15, 8 3 24, 5 5 25. दैट इज़ आंसर. ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमन कौन सी चीज़ें हैं. अगर जो भी फैक्टर आपका, जो भी नंबर आपका कॉमन है, उसमें जो 2 वैल्यू हैं उनमें से आपको देखना है कि इसके नियर बाय वैकेंट कौन सा स्पेस है. तो उसके नियर बाय जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वही वहाँ पे लिखी जाएगी. ठीक है, ठीक है. ए रेशो सी में बी वैकेंट था तो 3:5 ये वैकेंट था, तो 3 यहाँ से ए कॉमन है तो इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा. ए कॉमन है, इसमें भी ए, इसमें भी ए. ठीक है, तो ए की ही वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पे बी में. और यहाँ पे ए रेशो बी में सी वैकेंट रहा है, सी नहीं है, सी वैकेंट है, तो यहाँ पे भी ए कॉमन है तो सी की सेकेंड वैल्यू लिखी जाएगी. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 15:24:25 आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखेंगे. ए रेशो सी इक्वल टू 5:7, बी रेशो सी इक्वल टू 8:9. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू क्या. ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू. ठीक है, तो ए रेशो सी की वैल्यू लिखेंगे 5, यहाँ पे वैकेंट रहेगा, सी की वैल्यू 7. फिर बी रेशो सी की वैल्यू रखेंगे, बी रेशो सी, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 9 है. ठीक है, तो इसमें सी क्या है, कॉमन है, आपको दिख रहा होगा. सी क्या है, कॉमन. सी इस वाली वैल्यू में भी है, इस वाली वैल्यू में भी है. ठीक है, तो सी का जो नंबर है वो ही इधर भी लिखा जाएगा वैकेंट बी में और इधर वैकेंट ए में. ठीक है, यहाँ पे 9 इसका इधर लिखा जाएगा और इसका भी 7 इधर लिखा जाएगा. फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 7 8 56 और 7 9 63. दैट इज़ आंसर. ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन में कितने तरीके के टाइप्स होते हैं. ठीक है, जो इतने सारे तरीके के टाइप्स हैं, देखिए बेसिक ऑफ रेशो, बेसिक ऑफ प्रपोर्शन, क्रॉस प्रोडक्ट्स, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, रेशो बैलेंसिंग, कॉइन्स, प्रपोर्शन फार्मूला, रेशो विथ परसेंटेज, लेटेस्ट क्वेश्चन जो आएंगे, किस तरीके के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स तरीके के. ठीक है, कि इसमें थोड़ा बहुत प्रपोर्शन वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो थोड़ा सा उन्होंने 2-3 तरीके के जो टाइप्स हैं वो एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए. तो ये जो एडवांस या लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मिक्स टाइप के भी उसमें रूल्स अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है. ए रेशो सी इक्वल्स टू 4:5. ठीक है, ए रेशो बी इक्वल टू 3:5. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी. अब तो आपको ये आ गया होगा मुझे लगता है. ठीक है, तो इस दोनों में कौन सा ए कॉमन है, ए कॉमन है. ठीक है, ए कॉमन है तो इसमें बी वैकेंट रहेगा. ए रेशो सी की वैल्यू लिखे 4:5. ठीक है, ए रेशो बी जो है, ए रेशो बी में सी वैकेंट रहेगा 3:3.
3:5, A/B 3:5। अब क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, ए है, ए में दोनों तरीके की वैल्यू है, ठीक है। तो 4 क्या होगा, यहाँ पे बी वैकेंट है A/C में, तो बी को 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ लिखा जाएगा। और ए की ही वैल्यू यहाँ पे वैकेंट सी में लिखी जाएगी 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 5 4 20, 5 3 15, दैट इज़ आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम वैसे ही है, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। A/B इक्वल टू 2:3, ठीक है। B/C इक्वल टू 4:5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C, ठीक है। तो आप देखेंगे इन दोनों में B कॉमन है, ठीक है। तो A/B की जो वैल्यू लिखेंगे 2:3, ठीक है। B/C की वैल्यू रखेंगे 4:5। कॉमन कौन सा है, B कॉमन है, B की ही वैल्यू लिखी जाएंगी, B इज़ कॉमन, B की वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ वैकेंट C में भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C नहीं है और यहाँ पे A नहीं है, और B की वैल्यू लिखी जाएगी A में। तो 4 और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15, दैट इज़ आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A/B इक्वल टू 3:5, ठीक है। B/C इक्वल टू 4:5, ठीक है। A/B/C निकालना है, ये लिखा। A/B की वैल्यू लिखेंगे 3:5, ठीक है। B/C की वैल्यू लिखेंगे 4:5, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में B कॉमन है, ठीक है, B कॉमन है। सेम क्वेश्चन लग रहा है, B कॉमन है, थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है। तो B कॉमन है, तो B की ही वैल्यू यहाँ पे वैकेंट C में लिखी जाएगी 5, और B की वैल्यू यहाँ पे वैकेंट A में लिखी जाएगी। इसमें A नहीं है, इसमें C नहीं है, ठीक है। यहाँ पे C वैकेंट है तो ये B की वैल्यू आ गई, यहाँ पे A वैकेंट है तो B की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 4 3 12, 5 4 20 एंड 5 5 25, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो कमेंट करिएगा यस, ओके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आगे भी आप इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं क्वेश्चंस को, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करें, ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड इज़ वेरी कॉमन टू ऑल द एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो आप लोग इसको, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें यस। अगर इफ़ यू अंडरस्टूड टाइप यस, ओके। जनरल एप्टीट्यूड इज़ कंपल्सरी इन एनी एग्ज़ाम, ओके। तो आप इससे बच नहीं सकते, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपको ये क्या कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ओके। तो ये कंपल्सन है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, ओके। ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ओके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके।